आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, तो इसे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ ताकि आपको इससे बेनिफिट हो सके। तो क्वेश्चन आपका है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम जवाब देखेंगे। इस दृष्टि दोष में नेत्र की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? तो दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निकट बिंदु होता है। और यहाँ से दोष का निवारण हम देखेंगे तो इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। तो दूरदृष्टि हम किस लेंस के द्वारा दूर कर सकते हैं? तो उत्तल लेंस। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में क्या होता है? तो आपका मदद करता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन का जवाब हो गया है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आपका है, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? तो इसमें देखना है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जाता है, वही क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाती है। और सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्क में समंजन क्षमता जो होता है कितना सेंटीमीटर होता है? तो 25 सेंटीमीटर है और अनंत के बीच होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें देखना है कि दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में क्या हो जाता है? तो पतला हो जाता है। यह नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोष पश्चमाभी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है और इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। और ऐसे दोष जो होता है अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। जरा दूरदर्शिता जो होता है जैसे जैसे आपका आयु बढ़ेगा और इसमें कारण इसका देखने को मिलता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इस क्वेश्चन में देखना है कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्र से कम आपको 25 सेंटीमीटर जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तभी हमें वस्तु को स्पष्ट हम दिखाई देते हैं और हम देख सकते हैं। दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती है। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनेगा। तो आगे इसका है कि दृष्टि पटल पर बने जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक करेंगे तो जो भी प्रतिबिंब आपको बनेगा वो कैसा दिखाई देगा? तो धुंधला सा दिखाई देगा। इसलिए हमें न्यूनतम दूरी कितना रखा गया है? तो 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछा भी है कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना होता है मनुष्य के लिए, मनुष्य की आँख के लिए? तो हम कहेंगे क्या? 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ क्या होता है? मुड़ता है और माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारे कैसा नज़र आता है? तो टिमटिमाते नज़र आता है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि जब तारे प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके बढ़ते अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है?
तो ऐसा क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है। जो रंग का प्रकीर्णन होता है उसमें कौन सा रंग का अधिकतम होती है, तो नीले रंग, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो यही इसका जवाब था। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो आप देखेंगे रेलवे के सिग्नल का प्रकाश जो होता है किस कलर का होता है, तो लाल कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमें रेलवे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं किस कलर की, तो लाल रंग का। किसमें, तो सिग्नल में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहा, निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखना है। तो यहाँ से देखिएगा, इधर आपको नजर आ रहा होगा निकट दृष्टि दोष और इधर आपको नजर आ रहा होगा दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष में पहला अंतर क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें नेत्र गोलक कैसा होता है, तो लंबा हो जाता है, और इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम अवतल लेंस का, और इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम उत्तल लेंस का। अगर इसे आप याद रखना सकते हैं तो निकट में देखिए कै अक्षर है, तो 3 अक्षर है, और अवतल में कै अक्षर है, 4 अक्षर है। तो निकट में 1 अक्षर हम बढ़ा देंगे तो समझ जाएंगे क्या अवतल है, और दूर में देखिए कै अक्षर है, तो 2 अक्षर है, उत्तल में कै अक्षर, 3 अक्षर है, यानी कि हम इसको भी 1 अक्षर बढ़ाएंगे तो उत्तल हो जाएगा। तो इसे भी हम याद रख सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है और इस बार भी पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष यानी जो आँख में दोष होता है, सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में क्या हो गया है, दृष्टि दोष हो गया है। अगर हमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु हमें नहीं दिखाई देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष, उसके बाद है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद है अबिंदुकता। यही 4 प्रकार के दोष होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जरा दूरदृष्टिता क्या है। क्वेश्चन आपका है क्या, जरा दूरदृष्टिता क्या है। तो इसका हम जवाब सुनते हैं। इसका जवाब देखिएगा, आपका हो जाएगा, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। जैसे जैसे मेरा आयु बढ़ेगा वैसे वैसे समंजन क्षमता भी क्या होगा, घटेगा। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अगर हमें कोई वस्तु, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। एक आयु लेवल पर होता है, जब आपका आयु ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा देखने को मिलता है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम द्विफोक्सी लेंसों की सहायता से क्या करते हैं, दूर किया जाता है। जब दोनों प्रकार के हो जाएगा तो हमें द्विफोक्सी लेंस की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करना है तो इसमें देखिएगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा होता है, तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी चश्मे के निचले भाग में क्या लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस। ऊपर में लगाया जाता है अवतल, नीचे लगाया जाता है उत्तल। इससे जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को और नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है।
अतः इस दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहा, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या होता है? तो इसका जवाब हम सुनेंगे कि नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर भी आंख अपने समंजन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। यह स्वस्थ आंख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा क्या होती है? स्थिर रहती है। दृष्टिपरास 10 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होती है। इस परास पर कहीं भी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। तो अगले क्वेश्चन में है कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। यह जो होता है बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलियरी जो पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। इस उम्र में अगर आपके उम्र हो चुका है, सिलियरी पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में संसाधन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। इसमें जो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच जो समंजन होता है वो नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र में जरा दृष्टि दोष का कारण यही है। अगला क्वेश्चन है कि आंखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? आंखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर मध्यम प्रकाश में वस्तु को देखने वाली आंख को सुग्राही आंख कहा जाता है। यह गुण सुग्राहिता कहलाती है। मध्यम प्रकाश समझते होंगे, धीमा प्रकाश में वस्तु को देखने वाली आंख को सुग्राही आंख कहा जाता है। यही गुण क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतर लिखना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट देखता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। उसके बाद है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसानी से देख पाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद क्यों करते हैं? तो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति दूर की चीज को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तु को आसानी से क्या करता है? देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा को क्या करता है? उतार देता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्या? स्पेक्ट्रम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? श्वेत प्रकाश के लिए किया जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश के लिए जब गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है कि टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की बूंदें प्रकाश को क्या कर देता है? प्रकीर्णन कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलना है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मोतियाबिंद क्या है? बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाता है? धुंधला दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और विलयन क्या होती है? पारदर्शी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा गुण जिसे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखते हैं? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर कितना सेकंड रहता है? तो 1/10 सेकंड तक छाई रहती है। इसके बाद कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो यह चलती हुई कैसा होता है? प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो इसमें देखना है कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश
का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? महत्तम। लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होती है? न्यूनतम। अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन महत्तम होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? जो कैसा व्यक्ति होता है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? इसके पहले हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति हो अपना नेत्र दान कर सकता है, लेकिन कौन सा आदमी जो नेत्र को दान नहीं कर सकते हैं? तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी यानी डायबिटीज, दमे का रोगी जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, नेत्रदान कर सकते हैं। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, टेटनस हो गया, हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग।